नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सोशल साइंस चैप्टर 12 के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चैप्टर है भारतीय संविधान। भारत का जो संविधान है उससे संबंधित जो क्वेश्चन निकल कर आए हैं, आज हम उन क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। आइए तो फटाफट क्वेश्चनों को हल करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर। पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? दोस्तों, भारत का जो संविधान था वो कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1930 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को या फिर 26 जनवरी 1948 को। तो भारत का जो संविधान था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 395, 345, 370 या 320? तो आपको यहाँ बता दें कि जो भारत के संविधान में वर्तमान में 465 अनुच्छेद है, लेकिन मूल संविधान के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो भारत के जो मूल संविधान है वो 395 आएंगे। तो मूल संविधान जो है वो यहाँ पे 395 इसका आंसर होगा। यदि वर्तमान का पूछते हैं तो भारत में वर्तमान में 465 अनुच्छेद है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, संविधान है सरकार का गठन है, देश का शासन है, नियमों एवं कानूनों का संकलित प्रलय है या मौलिक आधार है? तो संविधान क्या है? नियमों व कानूनों का संकलित प्रलय। संविधान के अनुसार देश के जो नियम है, कानून हो, कौन से अपराध के विरुद्ध कौन सी धारा लगनी है, कौन से नियम है, कौन सा कानून लगेगा, ये सब उस संविधान के अंतर्गत आते हैं। तो ये सारा जो है भारत जो है अपना पूरा संविधान पे निर्भर है और संविधान के हिसाब से ही भारत में पूरा काम होता है। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन आएगा, तीसरा जो ऑप्शन होगा वो राइट होगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने बताए गए हैं? तो यहाँ पे देखते हैं, संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है वो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 5, 14, 18 या 11। तो संविधान में जो मौलिक कर्तव्य बचाए गए हैं वो कितने हैं? आपके 11। यहाँ पे 11 राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 है जो कि। अगला देखते हैं, अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अस्पृश्यता का जो अंत है वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 18? तो यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन राइट होगा, अनुच्छेद 17। अस्पृश्यता का अंत जो अनुच्छेद 17 है इसके अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की नहीं है? यहाँ पर पॉइंट ध्यान रखने योग्य जो बातें हैं वो नहीं पे ध्यान देना है। कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की नहीं है? संसदीय शासन प्रणाली ये हैगा बिल्कुल। संघात्मक शासन प्रणाली ये भी है भारतीय संविधान के अंतर्गत। स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका ये भी है इसके अंतर्गत, संविधान के अंतर्गत। संविधान की विशेषता अलिखित संविधान जो ये है, अलिखित संविधान ये नहीं है। तो यहाँ पे चौथा जो ऑप्शन होगा वो राइट होगा इसका। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, यह कथन किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का, महात्मा गांधी का, तेज बहादुर सप्रू का, लाला लाजपत राय का? तो यहाँ पे भारतीयों की इच्छा अनुसार संविधान होगा, ये कथन महात्मा गांधी ने दिया था। दूसरा ऑप्शन राइट होगा यहाँ पे। चलिए अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सी समिति के सभापति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे? प्रारूप समिति के, कार्य समिति के, संविधान समिति के या संचालन समिति के? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के सभापति थे। यहाँ पे पहला ऑप्शन राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा के अध्यक्ष थे सेठ गोविंद दास, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तेज बहादुर सप्रू या सरदार पटेल? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। जब संविधान बनाया गया था उस सभा जो एकत्रित हुई थी उसमें अध्यक्ष के पद पर कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारत का जो संविधान है उसमें कितनी अनुसूचियां हैं? 12,
15, 18 या 10? तो भारत का जो संविधान है उसमें 12 अनुसूचियां है। कितनी अनुसूचियां है? 12। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? अभी आप लोगों को बताया था भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद है और ये मूल संविधान के अनुच्छेद माने गए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का नवनिर्मित संविधान कब अंगीकृत किया गया था? नवनिर्मित संविधान कब अंगीकृत किया गया था का मतलब है कब बनकर तैयार हो गया था? 26 जनवरी 1948 को, 26 नवंबर 1949 को, 9 दिसंबर 1946 को या फिर 11 दिसंबर 1940 को? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 26 नवंबर 1949 को ये संविधान बनकर तैयार हो गया था और लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में कितने विभागों में विभाजित है? जो भारत का संविधान है वो कितने विभागों में या भागों में विभाजित है? 20, 22, 26 या फिर 28? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 22। दूसरा ऑप्शन राइट होगा यहाँ पर। भारतीय संविधान 22 भागों में विभाजित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, 4 दिसंबर 1946 को, 5 दिसंबर 1946 को या 6 दिसंबर 1946 को? तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी आपकी 9 दिसंबर 1946 को। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा पहला राइट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रैंक एंथोनी किस समुदाय के संवैधानिक सलाहकार थे? फ्रैंक एंथोनी जो थे वो एम्बो इंडियन के थे, पारसी समुदाय के थे, जैन समुदाय के थे या बौद्ध समुदाय के थे? यहाँ पर एम्बो गलत लिखा है मित्रों, तो ये एम्बलो है, एम्बलो इंडियन। फ्रैंक जो एंथोनी थे वो एम्बलो इंडियन के सलाहकार थे। एम्बलो कर लेना इसको, ऑप्शन में गलत दिया गया है। फ्रैंक एंथोनी एम्बलो इंडियन समुदाय के सलाहकार थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए थे? संविधान में नागरिकों को 6, 10 या 12 या 14? तो संविधान में नागरिकों को 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन 44वें संशोधन नियम के द्वारा जो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। इस प्रकार 6 संविधान के जो मूल अधिकार हैं वो 6 बचते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन राइट होगा। अगला देखते हैं। कौन से संशोधन द्वारा संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं? 42वां, 44वां या फिर 46वां या फिर 50वां? तो कौन से संशोधन द्वारा संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आएगा 42वें संशोधन के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। अगला देखते हैं। राज्य नीति निर्देशक संविधान के कौन से भाग में वर्णित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चौथे भाग में वर्णित है, 7वें में वर्णित है या 5वें में वर्णित है? राज्य नीति निर्देशक संविधान के चौथे भाग में वर्णित है। यहाँ पे जो है चौथे भाग में वर्णित किया गया था। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चनों की ओर। सार्वभौम वयस्क मताधिकार के अंतर्गत मत अधिकार की आयु कितनी है? 20 वर्ष है, 25 वर्ष है, 24 वर्ष है या 18 वर्ष है? सभी को पता होगा अपने मत का अधिकार या मत देने का जो अधिकार है वो 18 वर्ष की आयु के बच्चों को या 18 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को मत अपना दान करने का अधिकार है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर। मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे माना गया है? या मौलिक जो अधिकार है अभी आप लोगों को बताया है, मौलिक जो अधिकार है वो 6 हैं अपने। उन मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? उच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है या फिर जिला न्यायालय है या ग्राम सभा है? तो जो मौलिक अधिकारों है उनका संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को बनाया गया है। उनका जो संरक्षक जो है वो सर्वोच्च न्यायालय है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
भारतीय संविधान में संशोधन की कितनी प्रक्रियाओं का उल्लेख मिलता है? भारतीय संविधान में संशोधन की 3 प्रक्रियाओं का उल्लेख मिलता है। साधारण बहुमत, विशेष बहुमत तथा राज्यों का अनुसमर्थन। यहाँ पे पहला ऑप्शन राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के विभाजन के उपरांत संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए थे? जब भारत का विभाजन हुआ था तब संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए थे? 398, 299, 292 या फिर 295? तो यहाँ पे जो होगा दूसरा ऑप्शन राइट होगा। जब भारत का विभाजन हुआ था उस समय संविधान सभा में 299 सदस्य रह गए थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? कैबिनेट मिशन भारत में सन 1946 को, सन 1948 को, सन 1949 को या सन 1950 को? तो जो कैबिनेट मिशन था वह भारत में सन 1946 में आया था। पहला ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा इसका। जब भारत में जो कैबिनेट मिशन आया था उस समय भारत की राजनीतिक परिस्थिति का अध्ययन करने के लिए यह समस्या का निदान खोजने के लिए ब्रिटिश संसद ने क्या किया था? एक प्रतिनिधि मंडल को भारत में भेजा गया था 1946 में, जिसमें भारत के नेताओं के साथ उन्होंने एक योजना तैयार की गई थी। उस योजना का नाम जो था वो कैबिनेट मिशन रखा गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कैबिनेट मिशन में ब्रिटिश मंत्रिमंडल में के कितने सदस्य थे? जब कैबिनेट मिशन बैठी थी उस समय ब्रिटिश मंत्रिमंडल के कितने सदस्य थे? 3, 5, 7 या फिर 4? तो जब कैबिनेट बैठी थी उस समय ब्रिटिश संसद के 3 सदस्य मौजूद थे। पहला यहाँ पे ऑप्शन राइट होगा। अगला देखते हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था का प्रभाव हमारे संविधान में किससे लिया गया है? संघात्मक शासन व्यवस्था का प्रावधान हमारे संविधान में कनाडा से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से या फिर इटली से लिया गया है। तो संघात्मक शासन व्यवस्था का जो प्रावधान था वो हमारे संविधान में कनाडा से लिया गया था। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पे हम बता देते हैं कि जो भारत का संविधान बनाया गया था यहाँ पर अलग अलग देशों से अलग अलग विशेषताओं को लिया गया था। जैसे कनाडा से क्या है, संघात्मक शासन व्यवस्था ली गई थी। ऐसे ही आगे देखते हैं अपन क्वेश्चनों में और भी देश है जिनसे जिन देशों की जो विशेषता थी जो अच्छी लगी संविधान में उन देशों से ली गई थी। तो यहाँ पर संघात्मक शासन व्यवस्था का जो प्रावधान है वो कनाडा से लिया गया था। अगला देखते हैं। भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का समावेश किस देश के संविधान से लिया गया था? अच्छा, भारत का जो संविधान था उसमें नीति निर्देशक तत्व जो हैं, नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था? आयरलैंड से लिया गया था, जो कि एक जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। इसमें नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत क्या होता है? एक जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना जिसमें सब जनों का कल्याण हो। तो ये जो चीज़ है वो कहाँ से लिया गया था? आयरलैंड से लिया गया था। यहाँ पे अपने मित्रों सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। सभी क्वेश्चनों को आप लोगों को ध्यान से समझना है। सभी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान से समझकर इनको हल करना है। इतनी देर आप लोगों ने हमें दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें और आगे भी इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आगे के वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाए। धन्यवाद।